ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 91 और 91 पेज पर ऊपर से दूसरी पंक्ति है। देखिए, अक्रियात्वे अपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थः एव भूतोपदेशः इति चेत। मिला पंक्ति? तो चलिए, अब ये जो पंक्ति आ रही है अक्रियात्वे अपि, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। ठीक है। अब बात यह चल रही है कि पूर्व पक्षी अर्थात मीमांसक लोग कहते हैं कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। वेद सार्थक है वही कि जो क्रियार्थक है, क्रिया को बताने वाला जो वेद वाक्य है वही ठीक है, और अतदर्थानाम जो वेद का वाक्य क्रियारूप अर्थ को नहीं बताता है, विधि निषेध आदि को नहीं बताता है, वह अनर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। इस पर सिद्धांति ने पूछा, भाई यह नियम आप यदि एकांतेन ऐसा मानते हैं, अविचार रूप से मानते हैं, तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, अनर्थक के शब्द का अर्थ क्या है? तो अनर्थक के शब्द के दो अर्थ बताए, विकल्प करके पूछे मीमांसकों को कि अनर्थक के शब्द का अर्थ अभिधेय राहित्य है कि वह प्रयोजन शून्यत्व है, अर्थात फलाभाव है, दोनों में से क्या है? यदि कहते हैं कि अभिधेय राहित्य अर्थात ऐसे जो अक्रियार्थक शब्द है, मतलब क्रिया को न बताने वाले शब्द है वेद के, अर्थात जो सिद्ध अर्थों को बताने वाले शब्द है, उनका कुछ अभिधेय अर्थात कुछ अर्थ ही नहीं होता है, ऐसा यदि मीमांसक मान लेते हैं आम्नायस्य इत्यादि नियम के अनुसार, अविचारित रूप से इस नियम को मानते हैं, तो तब क्या दिक्कत होगी? तो बताया था कि भूतोपदेश तुम्हारे कर्म कांड में ही बहुत जगह हुआ है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कि सोमेन यजेत दधना ज्योति, तो सोम, दधि इत्यादि के सब तो अक्रियार्थक शब्द है, अर्थात सिद्ध शब्द है, तो उनका भी कुछ अर्थ नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। और यदि सोम, दधि इत्यादि सिद्ध वस्तु का उपदेश हो सकता है, तो भूत वस्तु अर्थात सिद्ध वस्तु है कि नहीं, तो क्रिया से अतिरिक्त है, क्रिया नहीं है। कौन? सोम, दधि आदि, तो उनका यदि उपदेश होता है भव्यार्थत्वेन, भले क्रिया के लिए उपदेश हो, किंतु उपदेश तो सिद्ध वस्तु का हो ही रहा है। और यदि ऐसी बात है तो कूटस्थ जो है, कूटस्थ रूप ब्रह्म, वो भी सिद्ध है, तो उसका उपदेश अर्थात उसका कहना, उसका कथन, उसका प्रतिपादन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा प्रश्न पूछा सिद्धांतियों ने मीमांसकों को, है कि नहीं, कि सोम आदि यदि सिद्ध पदार्थों का कथन हो सकता है, वेद के द्वारा प्रतिपादन हो सकता है, तो कूटस्थ रूप ब्रह्म जो कि सिद्ध है, अक्रियार्थ है, तो उसका प्रतिपादन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा क्यों नहीं हो सकता है? तो उसमें भी फिर दो विकल्प क्यों नहीं हो सकता है? यदि सिद्ध पदार्थ जो कूटस्थ वगैरह वो स्वयं क्रिया नहीं है, इसलिए उसका प्रतिपादन नहीं होता है, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? ऐसा सिद्धांती पूछ रहे। किसको? पूर्व मीमांसक को। क्यों? वहां क्रिया के लिए नहीं है, क्रिया परक नहीं है, क्रिया का शेष नहीं है कूटस्थ, इसलिए उसका उपदेश नहीं होता है, कथन नहीं होता है, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? ये बात दो। यदि पहला विकल्प वो मानेंगे, कौन? मीमांसक। पहला विकल्प कौन सा? कि कूटस्थ स्वयं क्रिया नहीं है, इसलिए उसका कथन नहीं होता है। तब सिद्धांती कहते कि हम भी फिर बोलते हैं कि सोम, दधि इनका उपदेश तो हो रहा है, ये तो मान्य है कि नहीं? ये स्वयं क्रिया है क्या? भले क्रिया के लिए हो, स्वयं क्रिया है क्या? नहीं है। तो स्वयं क्रिया न होते हुए भी
सोम दधि इत्यादि का उपदेश हो सकता है, उस प्रकार कूटस्थ भी स्वयं क्रिया नहीं है तो भी उसका उपदेश क्यों नहीं होगा? ऐसा पूछा सिद्धांतियों ने मीमांसक को। तब मीमांसक बोलता है कि अरे भाई, दधि सोम भले स्वयं क्रिया नहीं है किंतु क्रिया के लिए है, इसलिए उनका उपदेश होता है। उस प्रकार कूटस्थ क्रिया तो नहीं है, ये तो तुमको मान्य हमको मान्य क्रिया नहीं है, किंतु किसी कर्म के लिए वो है, ऐसी बात नहीं है। जैसा दधि अन्य कर्म के लिए है, वैसा कूटस्थ अन्य कर्म के लिए होता तो उसका भी उपदेश होता। किंतु कूटस्थ रूप जो ब्रह्म है वह किसी का शेष नहीं है, ऐसा बोल रहे हो तुम सिद्धांती। अतः उसका उपदेश वेद के द्वारा होता है। उपदेश मतलब कथन वेद के द्वारा होता है, इस बात को हम मानते नहीं। कौन कहेंगे? मीमांसक कहेंगे। तब उस पर आगे कह रहे हैं, अब देखिए, तो स्वयं क्रिया नहीं है कि नहीं? तो वही आक्षेप कर रहे हैं अभी मीमांसक, पूर्व मीमांसक। आक्षेप ग्रंथ चालू हो रहा है ना अभी। तो क्या आक्षेप किया जा रहा है अभी? कि भले पीछे के वाक्य में क्या कहा? नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति, उपदिश्यमानम भूतम क्रिया नहीं भवति। उपदिश्यमान जो सोम दधि आदि है वो तो क्रिया नहीं है, तो भी उसका उपदेश मान रहे हो मीमांसक लोग तुम। तो वैसे कुटस्थ का उपदेश क्यों नहीं मानते हो? तब वो कह रहे हैं अब आगे के वाक्य में, कौन? मीमांसक। भले दधि सोमादि क्रिया नहीं है, बात सही, तो क्रिया नहीं है किंतु क्रिया के लिए है, इसलिए उनका उपदेश है, ऐसा बोल रहे। कौन? मीमांसक, आक्षेप ग्रंथ से। तो वही पंक्ति आ रही अभी, अक्रियात्वे अपि। मिला पंक्ति? तो उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। कूटस्थस्य अक्रियाशेषत्वात् बराबर क्रियापरकत्वाभावात्, क्रियापरकत्वाभावात् सत्यादि शब्द सिद्धम कूटस्थम न उपदिशति बराबर न प्रतिपादयति, इति द्वितीयं शंकते अक्रियात्वे इत्यादि। देखो भाई यार, तो कुटस्थ का उपदेश क्यों नहीं हो रहा है भाई? ऐसा सिद्धांती ने जब प्रश्न पूछा मीमांसक को दो विकल्प करके कि स्वयं क्रिया नहीं इसलिए उपदेश नहीं हो रहा है, क्या क्रिया परक नहीं है इसलिए उपदेश नहीं हो रहा है कुटस्थ का, तो उनमें से पहला विकल्प मान नहीं सकते, है कि नहीं? पहला विकल्प क्या था कि कुटस्थ क्रिया नहीं है इसलिए उपदेश नहीं, ऐसा नहीं कह सकता मीमांसक, क्योंकि जिस सिद्ध वस्तु का उपदेश हो रहा है वो क्रिया ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो क्रिया न होने पर भी जैसे दधि आदि का उपदेश होता है वैसा कूटस्थ का होना चाहिए, क्योंकि जिस सिद्ध वस्तु को उपदेश होता है वह क्रिया ही होती है, ऐसा कुछ तो नियम नहीं है कि नहीं? तब अब बोलेगा वो, भले पहला विकल्प हम नहीं मानते, द्वितीय मानेंगे। द्वितीय क्या था? कूटस्थ का उपदेश क्यों नहीं हो रहा है, इसमें द्वितीय विकल्प क्रिया परक नहीं है कि नहीं? दधि आदि का उपदेश हो सकता है, मीमांसक कहेगा क्यों? दधि आदि क्रिया परक है, उस प्रकार कूटस्थ क्रिया परक होता तो उसका उपदेश होता। कूटस्थ क्रिया परक मतलब क्रिया के लिए अंग नहीं है, अतः उसका उपदेश नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। कौन बोलेगा? मीमांसक। यही पंक्ति अवतरणिका के रूप में लिखा ना, कूटस्थस्य अक्रियाशेषत्वात्
मतलब कूटस्थ क्रिया का शेष न होने से, अर्थात क्रियापरक न होने से, क्रियापरकत्व का अभाव होने से, सत्यादि शब्द भूतम कूटस्थम सिद्धम कूटस्थम न उपदिशति न प्रतिपादयति। ये द्वितीय विकल्प का द्वितीय हम शंकते, मतलब द्वितीय विकल्प को लेकर शंका कर रहे हैं। तो देखिए भाई पंक्ति मूल में, अक्रियात्वे अपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत। मिला पंक्ति, यहां तक पूर्व पक्षी है। क्या करे वो, अक्रियात्वे अपि दधि आदि स्वयं क्रिया न होने पर भी भूतस्य दधि आदि सिद्ध पदार्थस्य क्रिया साधनत्वात्, वो क्रिया के कर्म के साधन होने से, क्रियार्थ एव क्रिया के लिए ही, कर्म के लिए ही, भूतोपदेश सिद्ध वस्तु का उपदेश भवति होता है, इति चेत ऐसा यदि मीमांसक कहता है तो, क्योंकि उसका अभिप्राय क्या है, फिर दधि आदि का उपदेश हो सकता है क्रिया के लिए होने से, कूटस्थ का उपदेश नहीं हो सकता है क्रिया के लिए न होने से। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी मीमांसक। इति चेत, तब उत्तर दे रहे नैषः दोष। तो नैषः दोष ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक है। और इसके पीछे वाली जो अभी आक्षेप की पंक्ति हुई उसमें एक शब्द आया है क्रियार्थ एव। तो क्रियार्थ मतलब क्या, तो क्रियार्थ शब्द का अर्थ लिखिए, क्रियार्थ बराबर कार्यशेष परः, कार्यशेष परः पूर्ण विराम, कूटस्थस्य तो अकार्यशेषत्वात्, अकार्यशेषत्वात् न उपदेशः, न उपदेशः इति भावः, इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, क्रियार्थ, क्रियार्थ का अर्थ कर दिया कि कार्यशेष पर, कार्य मतलब कर्म, तो कर्म शेष परक वस्तु का, वस्तु जो रहेगी भले सिद्ध वस्तु क्यों न हो उसका उपदेश हो सकता है, ऐसा मीमांसक बोल रहा है। किंतु कूटस्थ से तो अकार्य शेषत्व, किसी भी कर्म के लिए शेष न होने से न उपदेश भाव लग गया। आगे चलिए, नैष दोष, एषः दोष न, यह भी कोई दोष नहीं है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। क्यों भाई, तो आगे, क्रियार्थत्वे अपि क्रिया निर्वर्तन शक्ति मत वस्तु उपदिष्टम एव। ठीक है ना, तो देखिए क्रियार्थत्वे अपि, ठीक है, दधि सोमादि पदार्थ क्रिया के लिए हैं, कर्म के लिए हैं, मानते हैं हम, किंतु क्रिया के लिए है इसका मतलब वो सिद्ध वस्तु नहीं है, ऐसा किसने कहा। दधि सोमादि स्वयं क्रिया नहीं है ना, तो जो स्वयं क्रिया नहीं है, क्रिया से भिन्न है, उसको सिद्ध कहते हैं। तो दधि सोमादि तो सिद्ध ही है ना, भले क्रिया के लिए हो किंतु सिद्ध है वो, और सिद्ध वस्तु का उपदेश तो हो रहा है कि नहीं। हाँ, उसमें एक विशिष्ट शक्ति है, ये बात अलग। दधि सोमादि में क्या एक विशिष्ट शक्ति है, तो क्रिया निर्वर्तन शक्ति, मत शक्ति वाले वो है। क्रिया निर्वर्तन मतलब क्रिया को उत्पन्न करना, क्रिया को संपन्न करना, संपादित करना, इस प्रकार की शक्ति उनमें है। किसमें, दधि सोमादि में। किंतु इसका मतलब वो सिद्ध पदार्थ नहीं है, ऐसा थोड़ी है, वो तो सिद्ध ही है। और जब सिद्ध पदार्थ का उपदेश हो रहा है तो सिद्ध पदार्थ का उपदेश भले वो क्रिया के लिए हो किंतु सिद्ध का उपदेश हो रहा है ना, इसमें तो कोई खोट नहीं है, ये तो सही है। उस प्रकार कूटस्थ भले क्रिया के लिए हो चाहे न हो किंतु सिद्ध होने के कारण उसका भी उपदेश होगा। सिद्ध का उपदेश होता है कि नहीं, इतने अंश में बोलना है।
तो सिद्ध वस्तु का उपदेश यदि दधि सोमादिक का होता है तो कूटस्थ का क्यों नहीं होगा, ये कहना। पंक्ति देखिए, क्रियार्थत्वे अपि, ठीक है, क्रिया के लिए होने पर भी, क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत। निर्वर्तन मतलब क्या? क्रिया निर्वर्तन, इसका अर्थ होता है क्रिया को उत्पन्न करने की शक्ति वाले। निर्वर्तन उत्पन्न, संपादित करना, संपन्न करना क्रिया को, ऐसे शक्ति वाले है कौन? दधि सोमादिक। क्रियोत्पादन शक्तिमत, ये उसका अर्थ है। क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत मतलब क्रियोत्पादन शक्तिमत, ऐसा उसके लिए पर्यायवाची शब्द। क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत मतलब क्रियोत्पादन शक्तिमत। क्रियोत्पादन शक्तिमत, क्रियोत्पादन शक्ति विशिष्ट शक्तिमत, यह है। वस्तु, वस्तु मतलब सिद्ध वस्तु, उपदिष्टम एव, उसका तो उपदेश हो ही रहा है। आगे, क्रियार्थत्वं तु तस्य क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनम तस्य, ठीक है ना, तस्य प्रयोजनम तु क्रियार्थत्वं, मिला पंक्ति, तस्य प्रयोजनम तु क्रियार्थत्वं। आगे वाली पंक्ति अन्वय करके बताया, क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनम तस्य, कि नहीं, तो तस्य प्रयोजनम तु क्रियार्थत्वं, उसका प्रयोजन क्रिया के लिए है, वो बात अलग, किंतु सिद्ध वस्तु तो ही है वो दध्यादिक। तो पद आया है तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य मतलब सिद्ध विशेषस्य, सिद्ध विशेषस्य दध्यादेः, दध्यादेः क्रियाशेषत्वम्, क्रियाशेषत्वम् बराबर फलम उद्दिश्य क्रियांगत्वम्, फलम उद्दिश्य क्रियांगत्वम् अंगीक्रियते इत्यर्थः। अंगीक्रियते इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ। तस्य अर्थात सिद्ध वस्तु का प्रयोजन फल है क्रियार्थत्व, क्रिया को संपन्न करना, वो बात अलग है, सिद्ध वस्तु है ही वो, इसलिए उसका उद्देश्य हो ही रहा है। आगे करे, न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, ठीक है ना, तो क्रिया के लिए वो क्रिया उनका प्रयोजन है, उन सिद्ध वस्तु का, इसलिए उनका उपदेश हो रहा है, किंतु उतने मात्र से वस्तु अनुपदिष्टम न भवति, ये कह रहे हैं। न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, न कान्वय भवति के साथ, च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम न भवति, ठीक है। एतावता, एतावता मतलब क्या? एतावता शब्द का अर्थ लिखिए, एतावता बराबर फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण, फलार्थम शेषत्वांगीकार मात्रेण, शेषत्वांगीकार मात्रेण, ठीक है। देखो भाई, तो फल के लिए शेष होती है दध्यादिक सिद्ध वस्तु, तो उतने कथन मात्रे से, अंगीकार मात्र से, इसका मतलब यह नहीं कि सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं है, क्रिया के लिए है वो बात अलग, किंतु सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं है, ये थोड़ी कह सकते हैं। वही कह रहे, एतावता फलार्थम, फल के लिए, शेषत्व अंगीकार मात्रेण एतावता वस्तु, वस्तु मतलब सिद्ध वस्तु, अनुपदिष्टम न भवति,
सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं हो रहा है ये बात नहीं, अर्थात सिद्ध वस्तु को उपदेश हो ही रहा है। अनुपदिष्टम न भवति, उपदेश नहीं हो रहा है ये बात नहीं, अपितु उपदेश तो हो ही रहा है। किसका? सिद्ध वस्तु का। हाँ, वस्तु अनुपदिष्टम न भवति, लगा इतना। चलिए, कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ कि सिद्ध वस्तु का भी उपदेश अर्थात वेद के द्वारा कथन होता है, जैसे दधि सोमादि, और वही उनका यदि उपदेश होता है तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं होगा? अर्थात वेद के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं होता, ये कैसा कह सकते हैं आप? अर्थात सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए स्वतंत्र उपनिषद रूप वेद भाग ही है। क्रिया का शेष करके ब्रह्म का प्रतिपादन कह नहीं सकते, ऐसा अभी तक बताया। लग गया अर्थ? अब पीछे अनर्थक्य पद के दो अर्थ क्या है ऐसा पूछा था सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को, दो विकल्प करके कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम, इस पंक्ति में आया हुआ जो अनर्थक्य है उस अनर्थक्य का क्या अर्थ है भाई? यदि अनर्थक्य का अर्थ यदि बोलते क्या अभिधेय राहित्य तो कह नहीं सकते, है कि नहीं? क्योंकि सोमादि पदों का सिद्ध पदों का अर्थ तो ही है, ये सब अभी तक कहा। अब दूसरा विकल्प क्या? प्रयोजन शून्यत्व। अनर्थक्य शब्द का अर्थ यदि करते हैं क्या? प्रयोजन शून्यता, फलाभाव, तब इस पर अभी आगे कह रहे यदि इत्यादि पंक्ति से। तो यदि नाम, ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, तो पंक्ति देखिए, यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेन स्यात् इति, इतना पूर्व आक्षेप ग्रंथ है। और यदि इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, अनर्थक्यम फलाभाव, अनर्थक्यम फलाभाव इति पक्षम शंकते, इति पक्षम शंकते यदि इति। ठीक है, हाँ। यदि पूर्व पक्षी समझ लेते अनर्थक्य करते फलाभाव, है कि नहीं? सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में कोई फल नहीं है, तो फलाभाव यही अनर्थक्य है कि नहीं? तब देखिए भाई, यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेन स्यात् इति, बिना पंक्ति मूल की थोड़ा अन्वय करते उसका। यदि नाम उपदिष्टम तेन तव किम स्यात्, तेन तव किम स्यात् इति, हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो मीमांसक कह रहे ठीक है भाई, समझ लीजिए यदि नाम उपदिष्टम, उपदेश है मान लेंगे, किसका? सिद्ध वस्तु का। तो भी तेन तव किम स्यात्, उससे तुम्हारा क्या सिद्ध होगा? कौन पूछ रहे? मीमांसक पूछ रहे सिद्धांतियों को। सिद्ध वस्तु का उपदेश मान भी लेंगे क्योंकि आप तक अभी ने कहा तो मान भी लेते, किंतु उससे तुम्हारा क्या सिद्ध होगा? जैसे हमारा सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि दधि सोम सिद्ध वस्तु का उपदेश हो रहा है, तो उससे हमारा सिद्ध होता है क्या? कर्म की सिद्धि, याग की सिद्धि हो जाती है। और कूटस्थ रूप सिद्ध वस्तु को उपदेश मान भी लेंगे तो उससे तुम्हारा क्या सिद्ध होगा? बोलो, ये बात तो तुम नहीं कह पाएंगे क्या कि जैसे दधि के द्वारा, जैसे दधि क्रिया के द्वारा सफल है, क्योंकि दधि है तो दधि क्रिया कर्म के लिए उसका उपयोग होगा, अतः सफल है। उस प्रकार कूटस्थ का उपदेश भी सफल है। क्यों? कि कूटस्थ का उपदेश है, उससे हम क्रिया करेंगे तो उससे कुछ सिद्ध होगा। ऐसा हे सिद्धांति तुम तो कह नहीं सकोगे। हम तो कह सकते हैं दधि का उपदेश सफल है करके क्रिया के माध्यम से, किंतु तुम्हारा क्या लाभ है? कूटस्थ का उपदेश मानेंगे भी तो। ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व मीमांसक। यदि नाम उपदिष्टम
तेन तव किम स्यात्, उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। ये पंक्ति है। इस आक्षेप ग्रंथ पर 2-3 पंक्ति लिखते हैं। यद्यपि दध्यादि स्वतः निष्फलम अपि, यद्यपि दध्यादि स्वतः निष्फलम अपि क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम, सफलत्वात्, क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम, अर्धविराम, सिद्धस्य सफलत्वे क्रिया एव द्वारम अस्ति, क्रिया एव द्वारम अस्ति, पूर्णविराम। अतः दध्यादिकं सिद्धम अपि, अतः दध्यादिकं सिद्धम अपि सफलम भवति, सफलम भवति, अतः उपदिष्टम, अतः उपदिष्टम, अर्धविराम। तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः, कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रियाद्वारा भावात्, क्रियाद्वार अभावात्, क्रियाद्वार अभावात् तेन दृष्टान्तेन, तेन दृष्टान्तेन किम फलम स्यात्, किम फलम स्यात् इत्यर्थः। आगे पूर्णविराम। कथम कूटस्थस्य, कथम कूटस्थस्य सिद्धस्य उपदेशः, सिद्धस्य उपदेशः भवितुं शक्नोति, भवितुं शक्नोति इति पूर्वपक्षाशयः, इति पूर्वपक्षाशयः। ठीक है, अर्थ लिखिए। तो हो गया। यद्यपि दध्यादिक, दधि सोम वगैरह स्वतः निष्फलम, मतलब स्वतः क्रिया नहीं है, निष्फलम अपि क्रिया द्वारा, क्रिया के माध्यम से, क्योंकि उनसे क्रिया सिद्ध होती है, तो क्रिया द्वारा सफलत्वात्, सफल होने के कारण उपदिष्ट दध्यादिक का उपदेश हुआ है। और क्योंकि सिद्ध से सफलत्व, सिद्ध वस्तु को सफल बनाने में माध्यम एक ही है, वो कौन? क्रिया। ये कौन समझ रहे हैं? पूर्व पक्षी। कि उनके मत के अनुसार सिद्ध वस्तु को सफल होने में एक ही माध्यम है, कौन? क्रिया। किंतु एक ही माध्यम है क्रिया, ऐसे बात नहीं है, वो खंडन करेंगे उनका, किंतु ऐसा समझते हैं। तो सिद्ध से सफलत्व, सिद्ध वस्तु सफल होने में क्रिया एव द्वारम अस्ति, क्रिया ही द्वार है। और तो दध्यादिक सफल है, क्यों? सफल होने के लिए उनमें, उनके लिए द्वार है, माध्यम है क्या? क्रिया। क्रिया से क्रिया होती उससे, तो सिद्ध से सफलत्व क्रिया एव द्वारम अस्ति। अतः दध्यादिकम सिद्धम अपि, दध्यादिक वस्तु सिद्ध होने पर भी सफलम भवति, क्रिया के माध्यम से। अतः उपदिष्टम, इसलिए उनका उपदेश हुआ है। तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादी न, कूटस्थ ही ब्रह्म ऐसे बोलने वाले लोग क्रिया द्वारा भावात्, उनके लिए क्रिया रूप माध्यम नहीं है। ऐसा थोड़ी है कूटस्थ का उपदेश है तो कूटस्थ के होने से, जैसे दधि से क्रिया होती है वैसा कूटस्थ से क्रिया होगी तब कूटस्थ सफल बनेगा, ऐसी बात तो क्रिया द्वार का क्या है? अभाव। तो कूटस्थ ब्रह्मवादिन क्रिया द्वार अभावात् तेन दृष्टांतेन,
इसलिए दधि सोम आदि का दृष्टांत देकर पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, दधि सोम का दृष्टांत देकर तुम ये मानने का कहने प्रयास कर रहे हो क्या कि सिद्ध वस्तु कूटस्थ का भी उपदेश क्यों नहीं होगा? दृष्टांत दे रहे हो किसका? दधि सोम आदि का। तो उस दृष्टांत से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है? क्योंकि दृष्टांत में तो बात ठीक है, क्योंकि दृष्टांत में जो दधि सोम है वो तो क्रिया के माध्यम से सफल हो जाते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य कहना ठीक है। किंतु वैसा इधर कूटस्थ के लिए नहीं है ना, क्रिया द्वार का अभाव है। अतः उस दृष्टांतों को देखकर तुम कूटस्थ का भी प्रतिपादन हो सकता है ऐसा कहने में समर्थ नहीं हो। कैसा सिद्ध कर पाओगे? ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे। किनको? सिद्धांतियों को। कूटस्थ ब्रह्मवादी न क्रिया द्वार अभावात तेन दृष्टांतेन, अर्थात दधि सोमादि के दृष्टांत से किम फलम से, क्या फल निकलेगा तुमको? तात्पर्य कथम कूटस्थ से सिद्ध से उपदेश भवितुम शक्नोति, सिद्ध ऐसे कूटस्थ का उपदेश कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, ये पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। ठीक, आगे चलिए। यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेन स्यात् इति, ये पूर्व पक्षी हुआ। आगे उत्तर दे रहे उच्यते, मिला पंक्ति? तो उच्यते के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम और अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, क्या? भूतस्य साफल्ये क्रिया एव द्वारम, क्रिया एव द्वारम इति न नियमः। इति न नियमः, अर्धविराम। रज्वा ज्ञान मात्रेण साफल्य दर्शनात् इति आह उच्यते इति आह उच्यते इति। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो भूतस्य साफल्ये क्रिया एव द्वारम इति न नियम। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सिद्ध वस्तु, भूत मतलब सिद्ध वस्तु, सिद्ध वस्तु को सफल होने में क्रिया ही द्वार है, ऐसा समझ बैठे है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती कह रहे सिद्ध वस्तु को सफल होने में क्रिया ही एकमात्र द्वार होता है, माध्यम होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वही तो भूतस्य साफल्ये क्रिया एव द्वारम इति न नियम। बोलेंगे उदाहरण बताओ, फिर ऐसी कोई वस्तु बताओ कि सिद्ध है और क्रिया के बिना भी सफल है। तो बोले है, तो जैसे दृष्टांत दिया, रज्वा ज्ञान मात्रेण साफल्य दर्शनात्। रज्जु के ऊपर प्रतीत हो रहा था कौन? सर्प। अब किसी ने टॉर्च लगाई, ज्ञान हुआ, इयम रज्जु। तो रज्जु का ज्ञान हुआ कि नहीं? तो रज्जु भी सिद्ध वस्तु है, वो तो क्रिया ही नहीं, तो सिद्ध वस्तु है। और उसके द्वारा कोई क्रिया भी संपन्न वहां पर नहीं हो रही है, केवल ज्ञान हुआ, इयम रज्जु। तो उतने से ही बहुत फायदा हुआ, लाभ हुआ, फल निकला। क्या? कि सर्प की निवृत्ति हुई, भय आदि की निवृत्ति हुई, है कि नहीं? तो ज्ञान से भी सिद्ध वस्तु है कौन? रज्जु। तो उसके ज्ञान से भी फल प्राप्त हुआ। तो सफल वस्तु जो होती है वो क्रिया के द्वारा ही, सिद्ध वस्तु जो होती है वो क्रिया के द्वारा ही सफल होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सिद्ध वस्तु के सफल होने में क्रिया ही द्वार है, यह बात नहीं। अपितु सिद्ध वस्तु के सफल होने में ज्ञान भी द्वार है। यदि ज्ञान हो रहा है उस वस्तु का तो भी फल निकल रहा है। लग गया कि नहीं? ये कह रहे हैं अभी उच्चते इत्यादि पंक्ति से। तो चलिए, उच्चते अनवगत आत्मवस्तुपदेशः च तथा एव भवितुम अर्हति। तद अवगत्या
मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन। मिला जी? चलिए तो देखिए भाई, तो उच्यते अनवगत आत्मवस्तु उपदेशश्च तथा एव भवितुम अर्हति। ठीक है, आगे आगे थोड़ा अन्वय देखिए फिर। तद अवगत्या से आगे, तद अवगत्या एक शब्द छोड़कर संसार हेतु हो, उसके पीछे मिथ्या ज्ञानस्य आगे निवृत्ति प्रयोजनम क्रियते, निवृत्ति प्रयोजनम क्रियते इति, एक शब्द छोड़कर आगे क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, क्रिया साधन वस्तुपदेशेन अविशिष्टम अर्थवत्वम, अविशिष्टम अर्थवत्वम। मिला? देखो भाई अभी अर्थ। तो अनवगत आत्मवस्तुपदेश, अनवगत, अनवगत का अर्थ होता है क्या? अनवगत मतलब अन्य प्रमाणों से ज्ञान नहीं हुआ है जिसका, अन्य मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसको नहीं जाना गया, ऐसी वस्तु जिसको कहेंगे अनवगत। दो शब्द होते हैं, अवगत अनवगत। अवगत मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जानी हुई वस्तु, अयम घट, अवगत हुआ घट। और ब्रह्म वस्तु कैसी है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनवगत है। ठीक, तो अनवगत आत्मवस्तु उपदेश, आत्मवस्तु का उपदेश जिसका ज्ञान अन्य प्रमाण से हुआ नहीं है, उसका उपदेश तथा एव भवितुम अर्हति, उसी प्रकार होने में कोई दिक्कत नहीं है। तथा एव, तथा एव क्या चीज है भाई? तो तथा एव के ऊपर लिखते थोड़ा, तो देखिए तथा एव, तथैव, तथा एव बराबर दध्यादिवत एव इत्यर्थः, दध्यादिवत एव इत्यर्थः, पूर्ण विराम। दध्यादेः, दध्यादेः क्रिया द्वारा साफल्यम, क्रिया द्वारा साफल्यम, अर्धविराम। ब्रह्मणः तु, ब्रह्मणः तु स्वतः साफल्यम, ब्रह्मणः तु स्वतः साफल्यम इति विशेषे, इति विशेषे बराबर भेदे, भेदे सति अपि, सति अपि वेदांतानां, वेदांतानां सफल भूतार्थ कथक, भूतार्थकत्व मात्रेण, सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, मात्रेण अर्धविराम। प्रतीक है आगे क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, क्रिया साधन वस्तुपदेशेन बराबर दध्यादि उपदेशेन, दध्यादि उपदेशेन, आगे प्रतीक अविशिष्टम, अविशिष्टम बराबर समानम, समानम, आगे प्रतीक अर्थवत्वम बराबर सफलत्वम,
सफलत्वम् इति अनवद्यम् बराबर निर्दुष्टम इत्यर्थः। निर्दुष्टम इत्यर्थः। पूर्ण विराम आगे। यथा दद्यादि शब्दः सफलं भूतं वस्तु उपदिशति। सफलं भूतं वस्तु उपदिशति। अर्धविराम। तथा वेदांत वाक्यैः अपि सफलं भूतं कूटस्थ ब्रह्म वस्तु उपदिश्यते इति अंशे साम्यं भवति इत्यर्थः। साम्यं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया। तथैव का मतलब दद्यादिवत एव, दद्यादि की तरह ही। तो क्या दद्यादि क्रिया द्वारा साफल्यम, दद्यादि सफल है क्रिया के माध्यम से। दद्या में साफल्य सफलता है क्रिया के माध्यम से। और ब्रह्मण तो स्वतः साफल्यम, ब्रह्म स्वतः सफल है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, संसार के कारण अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मण तो स्वतः साफल्यम इति विशेषे अर्थात भेदे सति अपि, इतना भेद होने पर भी ये क्रिया के माध्यम से सफल है, ये स्वतः सफल है, इतना तो भेद है। किंतु कूटस्थ रूप ब्रह्म वस्तु सफल नहीं है ये कह नहीं सकते। भले क्रिया के द्वारा न हो किंतु सफल तो आइए, क्योंकि उसके ज्ञान से अज्ञान के संसार की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, स्वतः सफल है। तो ब्रह्मण तो स्वतः साफल्यम इति विशेषे अर्थात भेदे, ऐसा दोनों में भेद होने पर भी भेदे सति अपि वेदांतानाम सफल भूतार्थ कथकत्व मात्रेण, सफल सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले हैं कौन? वेदांत वाक्य। इसलिए उनके तुल्य हुआ। किनके तुल्य? क्रिया साधन वस्तुपदेशेन अविशिष्टम समानम अर्थवत्वम सफलत्वम, सफलता समान है। किनके साथ? तो क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, क्रिया का साधनभूत वस्तु कौन? दधि आदि, दधि सोम वगैरह, तो उनके जैसा ही सफलत्व है इधर भी। फर्क इतना ही है कि वो क्रिया के द्वारा सफल है और यह स्वयं सफल है। किंतु सफल तो ये भी है। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल इसका कोई फल नहीं है तो भी उपदेश हो रहा है, ऐसा हम थोड़ी कर रहे हैं। क्रिया के द्वारा नहीं, इतना ही, ये स्वयं सफल है। अतः उनके तो नहीं सफल हो गई है कि नहीं? चलिए, तो वेदांता नाम सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, है कि नहीं? सफल भूतार्थ कौन? ब्रह्म ही स्वयं फल से युक्त भूतार्थ है। सफल भूतार्थकत्व मात्रेण क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, मतलब दद्यादि उपदेशन, दद्यादि के तुल्य अविशिष्टम, उनके समान अर्थवत्वम अर्थात सफलत्वम इति अनवद्यम, अतः कोई दोष नहीं है। स्पष्टीकरण किया। और जैसे दद्यादि शब्द सफलम भूतम वस्तु उपदिशति, दद्यादि शब्द फल वाले सिद्ध वस्तु को उपदेश कर रहे हैं, उसी प्रकार वेदांत वाक्यों के द्वारा भी सफल अर्थात सफल फल सहित भूत सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म, उसका उपदेश कर रहे हैं, किया जा रहा है वेदांत वाक्य के द्वारा। इति अंशे साम्यम भवति। लगे पंक्ति। चलिए मूल में, अनवगत आत्म वस्तु, अन्य प्रमाण से न जानी हुई आत्म ब्रह्म रूप, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसी सिद्ध आत्म वस्तु उपदेश कथन तथा एवं भवितुम अर्हति, उसी प्रकार है दद्यादि की तरह। तो कैसे दद्यादि की तरह? वो जैसे सफल है क्रिया के द्वारा, ये भी सफल है, स्वयं सफल है, इतना ही फक्त।
है कि नहीं? किंतु सफलता उसमें भी है, सफलता उसमें भी है। अतः इसका भी उपदेश है, उसका भी उपदेश है। तथैव भवितुम अर्हति, कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे की पंक्ति में। तद अवगत्या संसार हेतु हो मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियते। मिला क्या फल मिलता है सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश से, है कि नहीं? तो कह रहे तद अवगत्या, तद अवगत्या ब्रह्म अवगत्या, ब्रह्म का साक्षात्कार होने से, ज्ञान हो जाने से, संसार हेतु हो, संसार के लिए हेतु अर्थात कारण कौन? मिथ्या अज्ञान, उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति। तो मिथ्या अज्ञान से निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियते, प्रयोजनम भवति इत्यर्थ, ये इसका प्रयोजन है। इति ऐसा होने से क्रिया साधन वस्तुपदेशेन, क्रिया साधन वस्तुपदेशेन मतलब दध्यादि के उपदेश से, क्योंकि क्रिया का साधन वस्तु कौन है? दधि, उसके उपदेश से अविशिष्टम अर्थात समानम तुल्य है, अर्थवत्वम सफलत्वम, इस इधर भी ब्रह्म का उपदेश करना वो भी सफल ही है। ये क्रिया के द्वारा है, ये स्वयं सफल है, इतना ही भेद है, किंतु सफल वस्तु का उपदेश इधर भी हो रहा है। अतः जैसे उधर सफल होने से दध्यादिक का उपदेश होता है, वैसा हम भी कहेंगे सफल होने से ब्रह्म का उपदेश भी हो सकता है। लग गया? ये सिद्धांति ने कहा। इसलिए हो गया ना ये? हाँ, क्रिया साधन वस्तुपदेशे न, इसलिए सिद्ध वस्तु का उपदेश करना अनर्थक है, ये मीमांसक कह नहीं सकता। अनर्थक मतलब अनर्थक शब्द का अर्थ क्या? फलाभाव, ऐसा कह नहीं सकता, है कि नहीं? यदि सिद्ध वस्तु ब्रह्म का कोई फल ही नहीं होता तब व्यर्थ हम मानते, किंतु फल नहीं है ऐसी बात नहीं है। लग गया कि नहीं? अनर्थक है मतलब फलाभाव है, ये बात नहीं, या फल है। चलिए आगे, यहां तक हुआ। तो कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ यहां तक? कि सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म, उसका स्वतंत्र रूप से वेद के द्वारा प्रतिपादन है। अतः जैसे वेद का अर्थ धर्म मानते हैं मीमांसक, वैसा हम कहते हैं वेद का अर्थ ब्रह्म है। ठीक है ना? तो उनके कर्मकांड के अनुसार कर्मकांड वो तो धर्म अर्थ है, और इधर उपनिषद सिद्धांत के अनुसार वेदों का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ही उपदेश क्रिया का शेष बनकर होता है, ये कहना ठीक नहीं। लग गया अर्थ? और आगे कह रहे हैं कि सिद्ध वस्तु का उपदेश होता ही नहीं है, ये जो मीमांसक का कहना है वो गलत है। इस बात को और समझा रहे हैं आगे, अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु विषय बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है? तो अपीच, ये जो पंक्ति आ रही आगे, अपीच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि, उसके उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। एवं विधिवाक्येषु विद्यमानानां सिद्ध पदार्थानां विचारः कृतः। अर्धविराम। इदानीं निषेधवाक्यवत् वेदांतानां सिद्धार्थ परत्वम् इति आह अपीच इति ठीक है भाई, देखो पंक्ति। तो एवं
अभी तक किए हुए चिंतन के अनुसार विधि वाक्येषु विद्यमानानाम, विधि वाक्यों में विद्यमान जो सिद्ध वस्तु के वाचक सिद्ध पद और उन सिद्ध पदों का अर्थ जो सिद्ध वस्तु, उनका विचार किया। ठीक है। एवं विधि वाक्येषु विद्यमानानाम सिद्ध पदार्थानाम विचार कृत, सिद्ध पदार्थों का विचार किया, सोम दधि इत्यादि को का। अब इदानीं निषेध वाक्यवत वेदांतानाम सिद्धार्थ परत्व, मतलब निषेध वाक्य भी सिद्धार्थ परक ही है, इस बात की सिद्धि करेंगे अभी। तो जैसे निषेध वाक्य सिद्धार्थ परक है वैसे वेदांत वाक्य भी क्या सिद्धार्थ परक है। जैसे सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन निषेध वाक्य कर सकते हैं, तो सिद्ध अर्थ जो ब्रह्म उसका प्रतिपादन उपनिषद वाक्य क्यों नहीं करेंगे, अर्थात प्रतिपादन करेंगे, ये कहना है। अब बात इतनी है कि निषेध वाक्य भी सिद्धार्थ को ही बताते हैं, ये कैसे, इसको समझना है। और इस बात की यदि सिद्धि हो जाती है, क्या निषेध वाक्य भी सिद्ध अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं, तब उपनिषद वाक्य भी सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर सकते, ये बात सिद्ध हो जाएगी। लगा इतना? तो देखिए, तो निषेध वाक्यवत मतलब निषेध वाक्य जैसे सिद्धार्थ परक है, उस प्रकार वेदांता नाम सिद्धार्थ परत्व, सिद्धार्थ परत्व है, सिद्धार्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं वेदांत वाक्य इति आह, इस बात को कहना आरंभ कर रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए भाई, अपीच ब्राह्मणो न हंतव्यः इति च एवमाद्या निवृत्ति ही उपदिश्यते। ठीक है, वाक्य आया, क्या वाक्य? निषेध वाक्य है। कौन? ब्राह्मणो न हंतव्य, ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को मारना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना जी, ये लिखा है। तो ब्राह्मणो न हंतव्य इति च एवं आद्या निवृत्ति, इस प्रकार की निवृत्ति उपदिश्यते, इस वाक्य के द्वारा किसका उपदेश किया है? निवृत्ति का उपदेश किया है। बराबर। और निवृत्ति है क्या चीज भाई? तो आगे कह रहे न च सा क्रिया नापि क्रिया साधन। निवृत्ति कोई क्रिया है क्या? रुक गया, मारने के लिए जा रहा था, और मत, कोई बात नहीं, ठीक है, बस गया, तो वो कोई क्रिया है क्या? निवृत्ति कोई क्रिया नहीं है। और निवृत्ति कोई क्रिया का साधन है का? जैसे दधि क्रिया का साधन है, वैसे निवृत्ति कोई क्रिया का साधन है क्या? नहीं। तो निवृत्ति न तो क्रिया है न क्रिया का साधन है, अर्थात सिद्ध वस्तु है। तो उसका उपदेश निषेध वाक्य के द्वारा हो रहा है। तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं होगा? अर्थात होगा। वही देखिए, ब्राह्मणो न हंतव्य इति च एवमाद्या निवृत्ति उपदिश्यते न च सा क्रिया नापि क्रिया साधन। अब निवृत्ति क्रिया नहीं है और क्रिया का साधन भी नहीं है, इस बात को थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे ब्राह्मण न हंतव्य, उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य को, ब्राह्मण न हंतव्य, उद्धरण चिन्ह बंद, इति अस्य नयः नयः प्रकृत्यर्थेन बराबर हंतव्यः इत्यत्र प्रकृति हन धातु अर्धविराम तदर्थ हननेन सह संबंधात हननाभाव नयर्थ, हननाभाव नयर्थ, पूर्ण विराम। हननाभाव
हननाभाव दुःखाभाव हेतु, हननाभाव दुःखाभाव हेतु इति उक्तौ, इति उक्तौ अर्थात हननस्य, हननस्य दुःख साधनत्व धिया, दुःख साधनत्व धिया पुरुषः, पुरुषः निवर्तते, निवर्तते बराबर हनन क्रियातः, हनन क्रियातः परांगमुखः, परांगमुखः कंस में लिखिए निवृत्तः, निवृत्तः कंस बंद, आगे भवति पूर्ण विराम। अत्र न कश्चित्, अत्र न कश्चित् नियोगः, नियोगः बराबर विधि अस्ति, नियोगः बराबर विधि अस्ति पूर्ण विराम। विधेः, विधेः क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात्, क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात् पूर्ण विराम। नयवाच्या, नयवाच्या हननाभाव रूपा, हननाभाव रूपा निवृत्ति, निवृत्ति अर्धविराम। क्रिया इति अपि, क्रिया इति, क्रिया इत्यपि वक्तुं न शक्यते, इत्यपि वक्तुं न शक्यते अर्धविराम। निवृत्तेः अभावत्वात्, निवृत्तेः अभावत्वात् पूर्ण विराम। नापि निवृत्तिः क्रिया साधनम्, नापि निवृत्तिः क्रिया साधनम् अर्धविराम। अभावस्य, अभावस्य भावात्मके अर्थे, भावात्मके अर्थे अहेतुत्वात्, अहेतुत्वात् पूर्ण विराम। तथा च सा निवृत्तिः, तथा च सा निवृत्तिः कार्याभाव रूपा अस्ति, कार्याभाव रूपा अस्ति, कार्याभाव रूपा अस्ति पूर्ण विराम। अतः कार्य विरोधिनी वर्तते, कार्य विरोधिनी वर्तते पूर्ण विराम। अतः निवृत्तिः, अतः निवृत्ति न क्रिया, अतः निवृत्ति न क्रिया अर्धविराम। न च क्रिया साधनम, न च क्रिया साधनम पूर्ण विराम। किंतु सिद्ध अर्थ,
किंतु सिद्ध अर्थः इति निषेधशास्त्रस्य सिद्धार्थे प्रामाण्यं भवति। सिद्धार्थे प्रामाण्यं भवति इति भावः। प्रामाण्यं भवति इति भावः। ठीक है, चलो भाई अर्थ तो अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मण न हंतव्य इत्यस्य नय, इस वाक्य में विद्यमान जो नय है, नय, उसका संबंध अन्वय किसके साथ है? तो प्रकृत्यर्थेन, प्रकृति अर्थात हंतव्य इस शब्द में मूल प्रकृति है हन धातु, और हन धातु का अर्थ है हनन क्रिया। उस हनन के साथ संबंध है किसका? नय का। तब क्या अर्थ निकल आता है? हननाभाव। क्या अर्थ निकल आता है? हनन का अभाव। ये नय का अर्थ निकल आता है। तो क्या होगा? तो हननाभाव दुखाभाव हेतु, हनन का अभाव, हनन नहीं मारेंगे तो दुखाभाव भी नहीं हो, दुख भी नहीं होगा, दुखाभाव होगा। तो दुखाभाव के लिए कारण कौन? हननाभाव। तो हननाभाव दुखाभाव हेतु इत्युक्त, ऐसा कहने पर अर्थात सिद्ध हो जाता है क्या फिर? कि हननस्य दुख साधनत्व, हनन करेंगे तो दुख होगा, और हनन का अभाव रहेगा तो दुख का अभाव रहेगा। तो हननस्य दुख साधनत्व दिया, हनन दुख का साधन है। इस बुद्धि से पुरुष निवर्तते, हनन से निवृत्त हो जाता है। पुरुष निवर्तते, निवृत्त होता है किससे? हनन क्रियात परांगमुख भवति, निवृत्त हो जाता है, हनन क्रिया से हट जाता है, नहीं मारता है, परांगमुख भवति। तो अत्र परांगमुख होने के लिए यहाँ पर न कश्चित नियोग, कोई विधि नहीं है कि तुम बाजूला हो जाओ, हट जाओ, कोई विधि थोड़ी है। केवल कहा है ब्राह्मण न हंतव्य, इतना ही कहा है, निषेध है। ठीक है ना? तो भी पुरुष क्या हनन क्रिया दुख का साधन है। इस बुद्धि से, उस हनन से क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। तो अत्र न कश्चित नियोग विधि अस्ति। क्यों विधि नहीं है यहाँ पर? तो इसलिए कि विधेहे क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वा। विधि का विषय कौन होती है? क्रिया। क्यों? क्रिया का साधन दधि आदि। या तो कोई क्रिया नहीं है तो निवृत्त है, रुक रहा है, वो क्रिया थोड़ी कर रहा है। तो विधेय क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वा, लगा अर्थ। आगे नय वाच्या, नय का अर्थ जो हननाभाव रूपा निवृत्ति, हनन का अभाव मतलब क्या? निवृत्ति। यह अर्थ है किसका? नय का, है कि नहीं? नय का अर्थ हुआ क्या? हननाभाव अर्थात निवृत्ति। और वो निवृत्ति क्रिया है इत्यपि वक्तुम न शक्यते, वो क्रिया ये नहीं कह सकते। क्यों भाई? तो निवृत्ति है अभावत्वा, निवृत्ति क्या है? अभाव रूप है। जो अभाव होती है वो थोड़ी क्रिया हो सकती, क्रिया तो भाव होती है, कर्म, है कि नहीं? तो निवृत्ति अभाव। और आगे नापि निवृत्ति ही क्रिया साधनम, निवृत्ति न स्वयं क्रिया है न क्रिया का साधन है, क्योंकि निवृत्ति अभाव रूप है और अभाव से कोई भी भाव कार्य उत्पन्न नहीं होता है। अतः किसी भी भाव कार्य के लिए निवृत्ति साधन नहीं बन सकती, क्योंकि निवृत्ति अभाव है। अभाव से कोई कार्य, भाव कार्य होता नहीं है। नापि निवृत्ति क्रिया साधनम, क्यों? अभावस्य भावात्मक अर्थ अहेतुत्व, भावात्मक अर्थ के लिए अहेतु होता है कौन? अभाव। अभाव किसी के लिए कारण होता नहीं है। अभावस्य भावात्मक अर्थ अहेतुत्व, इसलिए क्रिया का साधन भी नहीं है कौन? निवृत्ति। क्रिया का साधन क्यों नहीं है? निवृत्ति अभाव रूप है। अभाव किसी को कारण नहीं होता है, अतः क्रिया का साधन भी नहीं है। और न निवृत्ति क्या है? क्रिया है, क्योंकि हनना भाव निवृत्ति है, वो कोई क्रिया नहीं है। तथाच सा निवृत्ति, और बात बता रहे कि वह निवृत्ति क्या है भाई? कार्याभाव रूपा। निवृत्ति मतलब क्या? कार्य का अभाव, कर्म का अभाव, इसको क्या कहेंगे? निवृत्ति। निवृत्ति। और अतः कार्य विरोधी निवर्तते, क्योंकि घट और घटाभाव दोनों विरुद्ध है कि नहीं? उस प्रकार निवृत्ति मतलब क्या? कार्याभाव। अर्थात कार्याभाव रूपा निवृत्ति कार्य से कैसी हुई? विरुद्ध हुई, है कि नहीं? अतः निवृत्ति को क्रिया नहीं कह सकते, कर्म नहीं कह सकते, लगा है कि नहीं? चलिए भाई, तथा च सा निवृत्ति कार्याभाव रूपा अस्ति,
अतः कार्य विरोधी निवर्तते। अतः निवृत्ति न क्रिया, इसका मतलब क्या हुआ? निवृत्त क्रिया का अभाव है वो निवृत्ति, क्रिया नहीं है, क्रिया की विरुद्ध है, तो क्या अभाव है वो? अतः निवृत्ति न क्रिया, इसलिए निवृत्ति क्रिया नहीं है, अपितु क्रिया का अभाव है, वो क्रिया नहीं है, लग गया। अतः निवृत्ति न क्रिया, न च क्रिया साधन, क्रिया का साधन भी नहीं। फिर है क्या? हनना भाव निषेध वाक्य के द्वारा बताया गया जो हनना भाव, वो क्या है? हनना भाव क्रिया नहीं है, क्रिया का साधन नहीं है क्या? फिर सिद्धार्थ है वही। अतः निवृत्ति न क्रिया न क्रिया साधनम किंतु सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है वो। फिर क्या तात्पर्य निकला कि निषेध शास्त्र से सिद्धार्थ प्रामाण्यम, निषेध शास्त्र के द्वारा भी उस चीज को बताया जा रहा है जो चीज सिद्ध है। तो सिद्ध वस्तु बताने के लिए प्रमाणभूत है कौन? निषेध शास्त्र। तो निषेध के द्वारा भी, निषेध वाक्यों के द्वारा भी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन होता है, ठीक है कि नहीं? तो ब्रह्म भी सिद्ध है, तो उसका उपदेश क्यों नहीं होगा? फिर उपनिषद वाक्यों के द्वारा अर्थात होगा, ये कहना। तो चलिए भाई मूल में आइए। ब्राह्मणो न हंतव्यः इति च एवं आद्या निवृत्ति उपदिश्यते न च सा क्रिया, नापि क्रिया साधन, वो क्रिया भी नहीं है और क्रिया का साधन भी नहीं है, ठीक है ना? आगे अक्रियार्थानाम उपदेश अनर्थक चेत। अब अच्छा, फिर इसका मतलब निषेध वाक्य के द्वारा किसका प्रतिपादन हो रहा है? सिद्ध वस्तु का। सिद्ध वस्तु मतलब अक्रियार्थ वस्तु की जो क्रिया नहीं है, और अक्रियार्थक वस्तु को यदि अनर्थक मानेंगे तो सभी निषेध वाक्य भी अनर्थक हो जाएंगे। ये बड़ी आपत्ति आएगी मीमांसक के ऊपर। अतः अन्याय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य तदर्था नाम, ये उनका कहना ठीक नहीं है, ये कहना। तो अक्रियार्थानाम ये पंक्ति आ रही कि नहीं, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। अक्रियार्थक, अक्रियार्थक बराबर सिद्धार्थक, सिद्धार्थक शास्त्रस्य शास्त्रस्य अनर्थक्यम चेत, अनर्थक्यम चेत बाधकम आह, बाधकम आह अक्रिया इति, अक्रियार्थानाम इति। ठीक, चलो भाई। अक्रियार्थक अर्थात सिद्धार्थक शास्त्र, सिद्ध वस्तु को बताने वाला शास्त्र, वाक्य शब्द इत्यादि सब अनर्थक्यम चेत, यदि अनर्थक मानेंगे मीमांसक लोग तो बाधक, बहुत बड़ा उनके लिए बाधक बता रहे हैं अभी, अर्थात अनर्थक कह नहीं सकते, ये कहना। देखो मूल की पंक्ति, अक्रियार्थानाम मतलब जिन वाक्यों के द्वारा क्रिया नहीं बताई है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया नहीं बताई है, अपितु सिद्ध अर्थ बताया है, ऐसे शब्दों को अनर्थक मानेंगे तो क्या होगा? अक्रियार्थानाम उपदेश अनर्थक चेत ब्राह्मण न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्त। तो ये जो ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति रूप जो उपदेश किया है, तो वो भी सब क्या हो जाएगा? अनर्थक होगा। यह आपत्ति आएगी मीमांसक मत के ऊपर। कब? अक्रियार्थक अर्थ अनर्थक मानेंगे तब। अतः अक्रियार्थक जो अर्थ होता है, सिद्धार्थ होता है कि नहीं, जो क्रिया को नहीं बता रहा है, उसको अनर्थक कहना ठीक नहीं है, ये कहना। तो वही देखिए भाई, ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम, और आगे तच्च अनिष्टम, और वो इष्ट नहीं है। क्या इष्ट नहीं है? तच्च अनिष्टम। तत् क्या? तत् का अर्थ लिखिए क्या? तत् लिखिए, तत् बराबर निवृत्ति उपदेशानाम, निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम, तत्कार्थ निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम, तत्कार्थ हुआ।
अर्थात निवृत्ति आदि का जो उपदेश है वह अनर्थक है, ये ऐसा उसको अनर्थक कहना अनिष्ट है, तच्चा अनिष्ट। निवृत्ति वाक्य के निवृत्ति उपदेश को अनर्थक मानना इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। क्या अनिष्ट होगा? उस निवृत्ति परक वाक्यों को अनर्थक मानने पर तो अनिष्टम, तो अनिष्टम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्यायोध्येतव्य उद्धरण चिन्ह बन इति स्वाध्याय विधिना, इति स्वाध्याय विधिना निषेध वाक्यानाम अपि निषेध वाक्यानाम अपि अध्ययनस्य प्राप्तत्वात्, अध्ययनस्य प्राप्तत्वात् अर्धविराम तेषां व्यर्थत्व कल्पना, तेषां व्यर्थत्व कल्पना न उचिता, न उचिता इत्यर्थः, न उचिता इत्यर्थः पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा स्वाध्याय विधेहे, स्वाध्याय विधेहे अप्रामाण्यम भवेत्, अप्रामाण्यम भवेत् इति भावः। स्वाध्याय विधेहे अप्रामाण्यम भवेत् इति भावः। हो गया? देखो भैया अर्थ, यदि उस स्वाध्यायो अध्येतव्य विधि है, क्या कहते हैं? तो स्वाध्याय विधि नहीं, स्वाध्याय विधि के द्वारा निषेध वाक्या नाम अपने अध्ययन से प्राप्तत्व, क्योंकि विधि वाक्यों के अंतर्गत निषेध वाक्य भी बीच बीच में है, तो उसका भी अध्ययन हो जाता है, प्राप्त है। तब निषेध वाक्या नाम अपने अध्ययन से प्राप्तत्व, और तेषां व्यर्थत्व कल्पना, उन निषेध वाक्यों को व्यर्थ कहना उचित नहीं है। अन्यथा यदि उनको व्यर्थ कहेंगे तो स्वाध्याय विधि अप्रामाण्यम, स्वाध्याय विधि में अप्रामाण्य आएगा, क्योंकि स्वाध्याय विधि ऐसे वाक्यों का अध्ययन करने के लिए कह रही है कि जिसका कुछ अर्थ नहीं है, यह अर्थ निकलेगा फिर तो अप्रमाण हो जाएगी कौन? स्वाध्याय विधि। अतः निषेध वाक्यों को व्यर्थ कहना उचित नहीं है, नहीं तो यह विधि अप्रमाण हो जाएगी, उचित नहीं है कि नहीं? और निषेध वाक्यों को व्यर्थ कहना उचित नहीं है, और मीमांसक तो कह रहे क्या? अक्रियार्थक है कि नहीं? अतदर्थानाम अनर्थक्यम, जो अर्थ क्रियार्थक नहीं है, जिस जो वाक्य क्रिया को नहीं बताता है वो व्यर्थ है, ये मीमांसक कहता है। और निषेध वाक्यों के द्वारा तो कोई क्रिया नहीं बताई है, तो व्यर्थ हो जा रहा है। अतः हे मीमांसक, ये तुम्हारा नियम ठीक नहीं है। कौन सा? अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो अर्थ वेद भाग क्रिया को नहीं बताता है वो अनर्थक है, व्यर्थ है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। लग गया? अर्थात सिद्ध वस्तु का भी प्रतिपादन वेद के द्वारा होता है। जैसे निवृत्ति रूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन यदि हो रहा है निषेध वाक्य रूप वेद के द्वारा, तो सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म, उसका उपदेश उपनिषद वाक्यों के द्वारा क्यों नहीं है? अर्थात है, तो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का उपदेश वेदांत वाक्यों के द्वारा है। क्रिया का साधन करके, क्रिया का अंग रूप से ब्रह्म का उपदेश नहीं है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। आगे और विचार है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।